कि ये खून की दलाली कर रहे हैं। तो अगर सूरज की तरफ देख के थूकोगे तो वो थूक आपके चेहरे पे गिरेगी, ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। ये तो सदन में बोली हुई बातें हैं। एक औरत को कह देना कांग्रेस की विधवा, जिसने अपने जीवन के ज्यादा वक्त वैधव्य इस देश में बिता दिया, कह देना कांग्रेस की विधवा, कह देना वो नाइट वॉचमैन है, हमारे सिंबल को खूनी पंजा कह देना। ये वाली बाइट्स भी दिखाइए ना, क्योंकि ये भी तो पर्सनल आक्षेप है। अगर ये पर्सनल नहीं है तो हमने भी पर्सनल नहीं किया है। और हाँ, राहुल के भी सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मैं माफी मांग लेता हूं। पवन खेड़ा ने स्लिप ऑफ टंग में माफी नहीं मांगी थी। और हमने शब्दों की मर्यादा कभी भी भंग नहीं करी है। हम पूरी तरह से आपके पिता का, आपकी स्वर्गीय माता का सम्मान करते हैं, क्योंकि माता पिता को इसमें लाना गलत है। लेकिन आपने तो परिपाटी बदलकर दिवंगत शहीद प्रधानमंत्रियों को क्या क्या नहीं कहा। आपने कांग्रेस की अध्यक्षा को, उनके स्वर्गवासी पति को, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री को क्या अपशब्द नहीं कहे, ये मुझे बता दीजिए। और 5 सेकंड में एक बात और कहती हूं, सदन में पूछा जा रहा है, अडानी बोल रहे हैं नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? आप अपने नाना का सरनेम लगाते हैं, किसका सरनेम लगाते हैं? आप अपने पिता का ही लगाते होंगे। तो दिक्कत की बात यह है कि हम करें तो लीला और तुम करो तो पाप नहीं हो सकता है। एक ही पैमाने पर इस देश की राजनीति होगी। गौरव भाटिया, आप कुछ पुराने केसेस और पुराने बयानों का आज जिक्र करते हुए कह रही हैं आप करें तो लीला और वो करे तो पाप, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चरितार्थ किया है, मुखालफत करने वालों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। इससे पहले रूबिका जी याद करिए, उन्होंने ये कहा था कि मुझे बार बार कोसा जाता है, वो जहर के घूंट पी लेते हैं और उसके बाद जनता जवाब देती है, जो कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। और जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है कि आप इनके नेताओं के चेहरे की सूजन देखा करिए। ये एक खींच है, ये एक झल्लाहट है, क्योंकि इनको केवल सत्ता का सुख भोगना है। और एक प्रधानमंत्री जो कि अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से आगे बढ़ गया है, तो वो सर्वोच्च पद पे बैठा है तो दर्द तो होगी ही। जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है तो दर्द तो होगा ही। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, सबसे पहले ये पवन खेड़ा जिन्होंने कल ये अमर्यादित बयान दिया, रूबिका जी, जब देश की जनता ने इस बयान को सुना तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नेस्त नाबूद कर देना है इस कांग्रेस पार्टी को। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक प्रवक्ता आके झूठ बोले राष्ट्रीय चैनल पर, अभी प्रवक्ता ने कहा उन्होंने माफी मांगी, मैंने तो उनकी माफी कहीं नहीं देखी। उनका ट्विटर अकाउंट भी आप खोल लीजिए, कोई माफी नहीं है। और रूबिका जी, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की। आप किसी व्यक्ति से नफरत कर सकते हैं, लेकिन उस संवैधानिक पद पे जिस पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उसका अपमान करेंगे तो ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। दूसरी बात आप दिखवाइएगा रूबिका जी, क्या यह सत्य नहीं है कि पवन खेड़ा आदतन इस तरह के बयान देते हैं? इससे पहले एक बार उन्होंने कहा था मोदी का मतलब मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद और आईएसआई। मैं पूछना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री 24 घंटे दिन में कर्तव्य परायण तरीके से जनता की सेवा कर रहा है, कोविड के संकट में सुरक्षा कवच बन के 220 करोड़ टीके लगवाता है, जो कि सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय का गर्व जो है, सीना उसका गर्व से चौड़ा हो जाए, जो हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा है, अगर उसकी तरफ देख के चाहे चेला पवन खेड़ा हो या राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, जो गुरु हैं, जिन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी को डंडे से मारना चाहिए। पुलवामा का हमला हुआ, इन्होंने बोला रूबिका जी कि ये खून की दलाली कर रहे हैं। तो अगर सूरज की तरफ देख के थूकोगे तो वो थूक आपके चेहरे पे गिरेगी, ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। ये तो सदन में बोली हुई बातें हैं। एक औरत को कह देना कांग्रेस की विधवा, जिसने अपने जीवन के ज्यादा वक्त वैधव्य इस देश में बिता दिया, कह देना कांग्रेस की विधवा, कह देना वो नाइट वॉचमैन है, हमारे सिंबल को खूनी पंजा कह देना। ये वाली बाइट्स भी दिखाइए ना,
क्योंकि ये भी तो पर्सनल आक्षेप है। अगर ये पर्सनल नहीं है तो हमने भी पर्सनल नहीं किया है। और हाँ, राहुल के भी सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मैं माफी मांग लेता हूं। पवन खेड़ा ने स्लिप ऑफ टंग में माफी नहीं मांगी थी। राष्ट्रपति जी के लिए अधीर रंजन चौधरी कहते हैं राष्ट्रपत्नी। राष्ट्रपत्नी, क्या अधीर रंजन चौधरी को पार्टी से निकाला गया? आर्मी चीफ, पूरा देश सम्मान करता है आर्मी चीफ का, तो ये कहते हैं सड़क का गुड्डा। क्या निकाला गया संदीप दीक्षित को? नहीं निकाला गया। सर्वोच्च न्यायालय, अरे जिस अदानी मामले की तुम बात कर रही हो वो तो सर्वोच्च न्यायालय में अब फैसला सुरक्षित है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में भी तुम्हारी आस्था नहीं है। और राहुल गांधी का वक्तव्य है, कहते हैं कि 2 लोग सर्वोच्च न्यायालय को चला रहे हैं। ये तो एक बात अब हो गई, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करना। अब चुनावों पे आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो भी जनता सुनती है, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी या खड़गे जी जो कह रहे हैं वो भी सुनती है। हश्र क्या हुआ सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा में 80 में सीटें आई, कितनी? 1। 2014 में आई 2। विधानसभा में 2022 का अभी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, इनकी सीटें आई 2 और 2017 में आई 7। दिल्ली में विधानसभा में 2015 और 20 और 14 और 19 7 सीटें लोकसभा की है। अंडा आया दोनों बार, और विधानसभा में भी अंडा आया। क्यों अंडा आया आपको मालूम है?